सत्संग 2017। तो परसों हमने बात की थी नाम के विषय में कि नाम दान प्रदान कीजिए गुरु जी दयाल, चरण का नित ध्यान सुमन चित्त ने व्यापे काल। ये था कि चरण का ध्यान रहे हमेशा। चरण क्या है? प्रकाश। और वो हमेशा ध्यान दे तो प्रकाश में जब रहता तो विचार नहीं आते, किसी तरह के विचार खत्म हो जाते हैं। इन जब तक मन के मंडल पर रहेंगे तब तक विचार आते रहेंगे। त्रिकुटी तक साधन करता है, कोई पहले शस्त्राकार में करता है, गुरु का रूप देखता है, या त्रिकुटी के अंदर कोई साधन करता है, वो ये चाहे मेरे विचार नाम है तो यह इम्पॉसिबल है। विचार आई है बात हो, ये पैदा होते हैं त्रिकुटी में पैदा होता है विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों यही जगह है, विचार पैदा होता है, उससे खेलते हैं और सहार कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु तीन की जो ड्यूटी है ना वो खेल यहाँ तक का है, त्रिकुटी तक। ज्ञान का केंद्र भी यही है। समझ जो इस दुनिया का ज्ञान है और जो सूक्ष्म ज्ञान है वो सबका केंद्र ये त्रिकुटी है। विचार पैदा होता है, उसमें विचार को तलाश करते हैं, खेलते हैं, ऐसा होगा और वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक तो कोई ये सोच सके मेरा विचार दुनिया में है, इम्पॉसिबल है। इस त्रिकुटी से आगे चला जाता है चरण का ध्यान। तो चरण है गुरु का प्रकाश। वो प्रकाश का जोन है, वो बाहर भी है और अंदर भी है। बाहर तो एक बहुत बड़ा जोन है, बड़ा लंबा तो छोड़ा है, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश की लीला है। प्रकाश का जैसे सतलोक बताते हैं ना, आगे चलिए वो सतलोक है क्या? प्रकाश का जोन है, देश है, नाका नाका टुकड़ा है। जैसे इधर देश में होता है ना अपना यूके, उसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, इस तरह से ऐसे ही उसके अंदर प्रकाश के अलग अलग जो राज्य हैं। लोक 88 जीव निवासा, 8800 लोक हैं जिनके अंदर जीव निवास है, जिसके निवास करता है। संत करे था परमानंदा, दुख क्लेश का नाम नहीं वहाँ, सुख हमेशा होता है। नई नई लीला रोज खेले, मतलब वो देशों में अलग अलग मामला है सब। जो इनमें फंस जाता है वो लीला में आगे नहीं जा सकता। बस वो आगे निशाना रखे कि भोग लिया, फिर आगे का गुरु काटेगा नहीं कर सकता। अनुभवी तो खुद अनुभवी महात्मा है, वो सोचा तो हाल न पड़ा भी, इसको छोड़ो, आनंद को छोड़ो, आगे चलो, देश आपका आगे है, जहाँ से आए हैं वहाँ आगे है। तो आगे जब जाने की कोशिश करोगे आप, तब फिर वो अलग पर पूछ जाते हो। तो अभी आज है कि वो नाम है क्या? तो उसको कहते हैं नाम मिला तो सब मिला। नाम है सबका सार, जो कोई सुमरे नाम नित व्यापे नहीं संसार। समझेगी ना बात? जो नाम को सुमरता याद रहता हमेशा, उसको संसार नहीं व्यापता। क्या मतलब? कि वो अपनी अवस्था में रहता है। क्या व्यवस्था उसकी? न वो शब्द के पीछे भागता, न वो प्रकाश के पीछे भागता, न वो किसी और रंग रूप के पीछे भागता, न किसी बात के पीछे भागता है। कोई किसी के पीछे नहीं भागता, वो अपनी हालत में टिक जाता है। नाम का मतलब है कि अपनी हालत में खुद टिक गया। ये है क्या तत्व? तो अपने आप को जान लिया। तो आपको जानने की जगह कौन सी होगी? वो सब कुछ आखिरी जाते हुए हक है अपार अगाध अनामी, वो चोटी के पास आखिर के जहाँ पर गहरी नींद में जाती है रोजाना, बात जगह है। भाई योग से उसमें चली जाएंगी, फिर सब खत्म। ये जा करके बूंद है पानी में मिल गई, कोई एक्जिस्टेंस नहीं उसकी, एंटिटी खो दी उसने, उसमें मिल गई। अब जितनी देर उसमें रहेगी इतनी देर कोई विचार कोई चिंता दुख, कोई वहाँ दुख है नहीं उसके अंदर। जो परमात्मा का जो अस्तित्व है उसमें कोई दुख सुख का नाम ही नहीं है वहाँ पर। वो तो सतलोक में खत्म हो जाता है, लेकिन आनंद है उधर। सतलोक में आनंद है, और वहाँ पर कोई आनंद बयान कुछ है ही नहीं। बस वो बूंद थी पानी मिल गई, किरण में प्रकाश मिल गई। तो प्रकाश का तो मैंने रास्ता साधन किया नहीं, न मुझे उस तरफ गया हूँ, न मुझे उसकी फिक्र है। कि मेरे को पहले ही बता दिया कि आप इस ऊँची चीज़ पर चले गए हो। पहले ही दिन उनके दर्शन से, पंडित फकीरचंद जी के उनकी रेडिएशन से बगैर बोले हुई फट मेरी समाधि वो लग गई आखिरी। और वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक शब्द, एक धार आती रही, धार आ रही थी, धार बंद नहीं हुई थी। धार का अनुभव कर रहा था, खींच रही थी सूरत ऊपर का टेंशन से। तो मतलब उससे अटैच था ना, सूरत शब्द अटैच थी। तो होश था उस वक्त ये सूरत जो है शब्द कुछ सुनती मन तो पता नहीं था शब्द है क्या है ये। वो जब मैं कई देर के बाद महाराज जी ने कब जाया तो बखड़ा, महाराज ऐसे मेरी ऐसे सूरत खींच रही है ऊपरी की तरफ, और उड़ूंगा जैसे छोटी सी पीछे जगह है या थोड़ी सी,
ये रास्ता जो है ना, ये बच्चे का तालवा टिप टिप करता है ना, उससे लेके चोटी तक के रास्ते को अगम कहते हैं। इससे अगम लोक प्रगटाया, अगम लोक में आसन डाला, अगर अलग पुरुष का हुआ उजारा, तो अलग पुरुष कौन सा? वो इधर टिप टिप बचाया तलवा करता है उजारा, क्या मतलब? वो धार आई राम नाम। तो वो जो अवस्था है ऊंची, उस अवस्था के अंदर जाने से कुछ दिन मेरे को पहले दिन ऊंची जगह जो अलग पुरुष की अवस्था होती है, वो चला क्यों नाम तो गया नहीं सीधा, होश था मेरे को पूरा। तो वहाँ पर यार जब उसको बताया महाराज जी ने कि ऐसे बस ये है, तो इसमें पहले क्या इस सब में क्या कहा? नाम मिला तो सब मिला। नाम है सबका सार, वो सबका सार है। जो कोई सुमरे नाम नित व्यापे नहीं संसार। नाम क्या है? ये संसार क्या है? संसार। नाम है सबका सार। सम तो जो हमारे सामने आती है चीज़, वो तो सम है, और जो हम हमें अनुभव करने वाले वो सार, शुद्ध सार है। और बाकी क्या? सम है सब चीज़, बाकी एक तरफ है सब, अरिया सुरत एक तरफ। तो कहता जो कोई सुमरे नाम नहीं तो व्यापे नहीं संसार, उसको कोई संसार व्यापता नहीं है। क्यों क्या नहीं व्यापता है? कि वो उसमें गोता लगा जाता है और उसके बारे में सत्संग दिया जाता है। तो सत्संग में क्या होता है कि उसको बताया जाता है कि ये जो तेरी अवस्था है, ये अंतिम अवस्था है। ये अंतिम अवस्था तेरी, जब तक तेरे प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक वो नीचे आता रहेगा। तो नीचे आके तेरी दृष्टि ऊंची होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि स्वाय परमात्मा का और कुछ है नहीं। तो उसके अंदर क्या तू देखता, आँख खोल के देखता है कि सब का सब वही है। कीड़ी के वो हाथी मोची सी जीवदारी चीज़ जो हिलती जुलती है ना, उसमें सब है। लख 84 जीवाजून में है दृष्टि भगवान तेरी। लख 84 जीवाजून किसी की नहीं होगी, कि उनके अंदर सब में है। जितने जीव हैं वो सब के सब उसकी परमात्मा ही लीला। तो ऐसे ज्ञान होने से वो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, न कोई दुख मनाएगा, न कोई सुख मनाएगा, न किसी मरने का जीवेगा। वो खुश रहेगा बिल्कुल में से, और देखेगा सब उसकी लीला, सब देखता परमात्मा खेल रहा सब। कीड़ी में भी कुछ करिए, कीड़ी जाने की एक दारी सल लेने बनी है, तो सच परमात्मा उनके अंदर देखो, कीड़ी के अंदर उनकी दृष्टि है। हाथी के अंदर भी उनको देखता है, घोड़े को भी के अंदर देखता है, और हिजाब लाता है उसको देखता है। सब के अंदर वही देखता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हिंदू ने इसको कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो ये इसकी अवस्था बन रही है। अब इसको सत्संग बाहर का गुरु देगा, सुन ले बात, और तब वो इस अवस्था से टिक के उसके अंदर जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकता वो। अगर बाहर का गुरु सत्संग नहीं देता है और ये होता है तो ठीक है, वो नींद की तरफ होगी, शायद उसकी दृष्टि जाएगी, वैसे जोनी में चले जाएगा। कुत्ता भूख गया, बोंग बोंग, कुत्ता का सकला यही कुत्ता बन जाएगा। बिल्ली दारी बिल्ली कह जाएगा। तोता पाले क्या मैं वो करे तो तोता बन जाएगा। मतलब अंत मता जैसे हो ना उसका शरीर छूटते वक्त, और जो शकल उसके सामने अगर आ जाएगी तो उसी शकल की जोड़ी में चला जाता है वो। सुन ले, इसलिए बताया है कि तुम जहाँ तक हो सकता है बस नाव के सिवा और कुछ नहीं वो पकड़ लो, ताकि तुम मनुष्य जोड़ी से सदा के लिए अमर हो जाओ। मनुष्य जोड़ी कौन सा अच्छा ही है, जन्मता है, मरता है, परेशानी होती है, बच्चा पेट में दर्द पाँ करता है, माँ उर्दवाई करती है, ये करती है, बोल नहीं सकता, समझे। तो इसलिए सदा के लिए तुम अमर होना चाहते हो तो सदा के लिए, जैसे हमारे 4 ऋषि हुए हैं, उन्होंने सभी संसार को कल्पित बताया है कि यहाँ कोई प्रबंध चीज़ नहीं है, सब कल्पित है, और यहाँ कोई साथ जाता नहीं है, यहाँ पर दुख के सिवा को सुख ही नहीं, अलग अलग अनुसार बताया। तो इसके अंदर सिर्फ व्यास ने ये बताया है, व्यास ने बताया कि तुम ऐसे करो, जहाँ से आए वहीं लौटा चले जाओ, सदा के लिए वहाँ चले जाओ। आगे फिर जो कुछ होते रिसर्च करते गए कलयुग का संतुलन आखिरी बता दिया कि तुम इसी जगह इसी जाओ, कोई बात नहीं, और उसका साधन का तरीका बता दिया। ये साधन जो करे ना तो कहते नहीं है कह दो, तो ये को कहता तो नहीं है, सबको सब दर्जे नहीं खुलेंगे, जैसी जैसी प्रकृति है वैसा दर्जा खुल जाएगा उसका। कोई पहले स्थान पर आ जाएगा, स्वरूप आ जाएगा। ये जो बताते हैं नाम के बारे में कि बलिहारी जाऊँ सतगुरु के, मेरा दर्श परस भ्रम भाग्या। इन बलिहारी जाऊँ क्या सतगुरु के कि मेरा दर्शन करने से और परस करने छोड़ने से मेरा भ्रम दूर हो गया सब। और फिर कहता धर्मदास से तिनका तोड़ा, कि जिसको परमात्मा वहाँ गुरु मान रखा था उससे भी तिनका तोड़ दिया, और जम दुश्मन से दूर कराया। ये ज्ञान हो गया कि जो शक्लें आती वो तो है नहीं, ये तो वास्ती हैं, सत्य इनमें कुछ है नहीं, और वही उसका
धर्मराज से भी इतने का टूट गया, तब आप आगे जाओगे। अगर धर्मराज से इतने का है, आपका ताल्लुक है, विश्वास है, तो ठीक है, आप वापस अंत समय में गुरु का रूप आ जाता, दम नहीं आएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगी, और वो रूप के सारे से रूप जैसे खत्म, आप शरीर छोड़ दोगे और फिर ऐसे घर में जाओगे जहाँ से द्वारा माँ साधन करती होगी, और बाकी कमाई फिर बाकी होगी, बाहर का फिर को गुरु मिलेगा, फिर कमाई बाकी। तो फकीर जी कहते बाकी कमाई क्या रहेगी मेरे को, जब वो परमात्मा भी मिल गया सब कुछ है, तो पहले तो माना हुआ था ना सबने, अंत समय अगर राम आ जाता तो बेड़ा पार है, आज इष्ट आ जाता है बेड़ा पार है। कलयुग संतुलन गया नहीं, बाकी कमाई बाद में होगी, साल से बढ़िया है, पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने भेद का पता है। वो कहते हैं कि अंत समय सब कुछ है, जो गुरु तुमने नाम दिया वो भी आ गया, नाम भी सुना दिया, सब कुछ हो गया, और फिर तुम शरीर छोड़ोगे, उसके बाद बाकी कमाई फिर होगी। इसे ऐसे घर में आओगे, माँ साधन करती होगी, ब्रह्मचारी अपना आप कायम रहेगा, अच्छे से अच्छे परिवार में होगे, और ब्रह्मचारी काम जब गुरु आएगा फिर उस वक्त का, उस टाइम का हाजिर होता है हमेशा, परमात्मा हाजिर ही हाजिर है, वो आएगा गुरु बन कर, वो फिर ज्ञान देगा, उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे तुम साधन करो, ऐसे ऐसे करो। तो जहाँ तक का कर लिया वो तो कर लिया, तो जब कर जाएगा ऊपर चल जाएगा। इसे एक जगह एक साथ नहीं खुलता सबको। तो बताया ना कि यहाँ से पहले स्थान खुलेगा नहीं, कहीं क्यों नहीं खुलेगा, यहाँ कर रखिए, जब मेरा खुले ही पहले तो सीधा वहाँ चलेगा। तो क्या मुझे ज्ञान नहीं, ज्ञान है, रोज देखता हूँ मैं, मुझे पता चल गया वो ये भारत का सत्संग आता था ना, हमेशा अंग्रेजी सत्संग, वो ये जो किताबें हैं सब के सब सत्संग मिलने मेरे, इनमें किसी में 2 सत्संग, किसी में 4 सत्संग आते थे। मैं इनके सत्संग ही पढ़ता था, और किसी का ध्यान नहीं कोई था, और किसी का आता ही नहीं था पहले, इन्हीं का आता ही आता, दयाल का पुराना आता था, या कबीर का कोई वाणी आती थी, तो उनकी व्याख्या आती थी। तो ये अपना साधन, ये जो किताबें हाथ से लिखी नहीं महाराज जी ने, सत्संग देते थे वो। देवीचंद मित्र पूछता था इसका क्या नाम दे दूँ, किताब बना दी देवीचंद, हाँ क्या नाम दूँ, बोले इसका दे दे निर्वाण से आगे, इसको दे दे बेहदी, इसको दे दे मेरी नज़र में मोती आया, डॉक्टर जाल गई ये शब्द, आबदार मोती, ताबदार मोती, ऐसे पुस्तक नाम लिखे रहे, वो अच्छा ये दे दे, वो नाम देता था। अब मुझे इनकी जड़ का पता है कि ये पुस्तक भारत लिख नहीं बैठा, कई लिखी बहुत दिन तक लिखते रहे हैं, एक पत्र आज लिखा, वो लिखा, फिर वो छप गया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर जोड़ कर ये किताब बनाई है, समझे कि नहीं ऐसे। तो इनके अंदर ये सत्संग मेरे सब सुने हुए पहले से, और वो सब के सब ठीक है। तो आज था कि नाम मिला तो सब मिला, नाम सबका सार है, जो कोई सुमरे नाम नित व्यापे नहीं संसार, तो सार है ये बोले, ये संसार नहीं व्यापता। जिसको नाम मिल जाता है उसको दुख सुख नहीं आता, उसको दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो सब अवस्था में रहता है, ये उसकी पहचान है। एक को मर गया तो कोई रोगा कोई नहीं वो, और कोई ज़्यादा कोई फायदा हो गया तो कोई हंसे कोई नहीं, हाँ 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 हंसा कोई बिल्कुल, सब अवस्था में मुस्कुराता रहेगा, मस्ती रह रहा, क्या वो इसकी लीला है, सब वही खेल रहा। तो जो कहते हैं धर्मराज से तिनका तोड़ा, अगर धर्मराज से तिनका तोड़ रखे, धर्मराज को साहस क्या जाता है तो बड़ी सुंदर चीज़ है, क्योंकि अगली मंजिल तो मिली को नहीं, और धर्मराज को रखेगा नहीं तो कहाँ जाएगा फिर वो। इसे धर्मराज को आखिरी टाइम तक, जब तक शब्द प्रकाश नहीं टिकता है, तब तक उस स्वरूप को जिसको मानते हो पूरा मानते रहो, क्योंकि क्या पता कैसी है तपा का एक अंत में क्या बनता। तो इष्ट को साथ रखो, जब मन में नहीं चाहोगे तो ध्यान तो नहीं कर सकोगे। सब तो कोई हज़ारों करोड़ों में 1-2 आदमी होता है जिसका खुलता है, तो हमेशा खुला रहता है, वो खुलेगा नहीं तो मन भटकाएगा कि नहीं इधर उधर। इसे इष्ट रखते रहो, इष्ट को सब कुछ मानते रहो। फुल कहते मैं अभी ध्यान करता हूँ गुरु का, जब मैं नीचे आता हूँ तो उसके बाद समाधि में मेरा गुरु का रूप सामने रहता है, ताकि लोग बहके नहीं, उसको पकड़ा रखें, और वो पकड़ना जरूरी है। जब तक शब्द प्रकाश न खुले तब तक वो इष्ट को रखे, और इष्ट को मर्तदम तक भी रखे। कारण क्या है कि अंत में नहीं आएगा, प्रकाश नहीं आया है तो इष्ट को पकड़ो, छोड़ो मत, और इष्ट नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। इसलिए जरूरी होता है कि धर्मराज से तिनका तोड़ा, यार मुख तोड़ा तो तिनका तोड़ना पड़ेगा, कि धर्मराज का ध्यान छूट जाएगा। तो फिर गुरु शब्द को कीजिए, बहुत गुरु लाभार, अपना अपने स्वाद में ठोड़ धर्मराज से तिनका मतलब जो गुरु का स्वरूप है उससे हटाना, उससे समझ आ जाएगा, टालना नहीं भागना नहीं, उससे समझ आ जाएगा कि मैं पैदा करता हूँ इसको, ये मंजिल मकसूद नहीं है। तो फिर वो शब्द आता है या प्रकाश आता है, उसमें ठहरेगा कि नहीं जाएगा नहीं उसमें। जब तक रूप बढ़ता है तो वो बनकर मंडल पर रहेगा वो, तो उससे ये समझ उसका आ जाएगी कि ये जो है वो ठीक है, लेकिन ये भारी चीज़ है, ये इसके दुनिया बन जाएगी तेरा काम, दुनिया का काम तेरा पूरा हो जाएगा इसमें।
और वो अंत समय में जो जम आते जम नहीं आएंगे। क्यों? कि जैसे अंत समय वो इष्ट आ गया सामने, जम भाग गया सब, पर तरह तरह के विचार वो नहीं आएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा, उसके रूप में हो जाएगा बस। और वो शरीर छोड़ेगा, फिर दोबारा उसकी कमाई फिर शुरू हो जाएगी, फिर कोई गुरु आएगा इसलिए फिर भी उसको ज्ञान देकर आगे जाएगा वो। ऐसे है। तो ये उनके लिए है जो खास खास आदमी, उनके लिए कि धर्मराज से तिनका तोड़ा, तिनका तोड़ दिया मतलब ये कुछ है नहीं। जैसे मेरे को चरण सिंह ने यही तो कहा था कि कोठी में आ जाना, और मैं रोज कोठी में जाऊँ, मैंने कोई बढ़ने को नहीं। मैं सोचे हो ये तो कोई भगवान नहीं है जैसे लोगों ने मान रखा है, भगवान को तो सब मालूम होता है, इसको मालूम ही नहीं। मैं गया तो रोज कोठी में जाता और ये कहता कोठी में आगे जा देना यार, यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक बात से तिनका टूट गया, तिनका टूट गया। अगर फिर कोई और बात करता मैं ध्यान नहीं करता उसको। उसने फिर वो जम दुश्मन से दूर कर दिया कि जितने नज़ारे आते हैं वो यार सब वो कुछ नहीं, यही है बस। तो अनुभव कर रहा है, ये इसको भजन कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं। आप समझे कि नहीं? उन्होंने रूप की चर्चा नहीं करी, न कभी रूप आया न कभी प्रकाश आया। मालूम है कि प्रकाश वाले मेरे पास रोज आते हैं कि मेरा प्रकाश प्रकट हो गया, आप आज जाए, फिर ये हो गया, वो हो गया, ये कभी वो आता है, कभी ठहरता है, कभी मैं जानता हूँ हालत। ये ऐसा है। ये बात का मतलब कोर्स का पूरा पता था, सबका कोर्स है। क्यों? राजसभाणी में लिखा हुआ है। और ये किन के लिए है? सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए एक ही साधन नहीं है। जिसने पहले कर लिया पहले जन्म में तो वो आगे आगे करेगा। अगर पहला स्थान कर लिया उसने खूब सीधी कहा तो सीधी तो ऑटोमेटिक है, उसको खाने पीने की कोई तकलीफ को नहीं। अब मैं 16 साल का आदमी था, कोई गाँव का बेको ऐसे घर का, अब आते फट मेरा प्रमोशन हो गया, फटाफट ये हो गया, अच्छी जगह मिल गई, नौकरी में पहले उधर वापस आया था, स्टार मिल गया, 6 महीने बाद दोनों मिल गया। तो मेरा दुनिया तो बनेली है, मेरी दुनिया बनेली है। तो मेरे खेत में 20 मजदूरिया काम करता, ये मुसलमान वगैरह थे, जैसे 8 आना 12, 14 आना 12 आना ऐसे मिलती थी। तो सेठ था मैं उस वक्त, मैं तो पैसे की तकलीफ नहीं थी ना, इज्जत की तकलीफ नहीं थी, जिस इज्जत के लिए लोग भागते हैं उसकी नहीं थी। साधन राम राम सा राम राम सा रहती थी। तो ऐसे जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना देना, क्योंकि परवाना क्या दिया? शब्द मिला, वो राम नाम मिल गया, परवाना हो गया। और का कर्म तो हमसे परवाना मिलने से क्या हो गया? समता आ गई और ज्ञान मिल गया उसमें। जो शब्द जो ज्ञान था ना महाराज जी का सत्संग में, वो वहाँ बैठे मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई आश्रम में जाना जरूरत नहीं थी। वहाँ पर महीना दिन पत्रिका निकलती थी, अच्छी दी आ जाती थी, उसको 1 बार पढ़ लिया, 2 बार, वही 3 सत्संग पढ़ता था मैंने कहा, और कोई कहानी नहीं, कहानी आती पढ़ता ही नहीं था। महाराज जी कहते ने या तो फिर मेरा रूप नहीं यह किताब, वो बात पहली चली ओल्ड बात थी, कोई चीज़ वैल्यू नहीं थी मेरी कि ठीक है आता मैंने कहा मन तो उसको पढ़ता नहीं था मैं। जो एग्जाम्पल कोट करते थे, कोई कथा कहते थे, ध्यान नहीं करता था। सिर्फ जो सत्संग की बात होती है मार की वो सब था। क्यों? वो मेरा ध्यान बहुत थी रहती थी हमेशा, तो मैं उसकी बात सुनता था। और वो फिर ये आखिर फिर कहता है धर्मराज से तिनका तोड़ा, दम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना देना, ये परवाना दे दिया शब्द कि इसको सुनते जाओ अच्छे से। और का कर्म धन से, जो बेईमानी थी, हेरा फेरी थी ना मन के अंदर, वो का कर्म है, चालाकी, झूठ बोलना, ऐसा के सब का कर्म तज हंस किया। का कर्म क्या था मेरा? मैं एक मिसाल दी हुई है तेरे को। एक दिन मैं गया था होटल में, वो सरदार जी करने लगा मेरे को कि तू जिसके घर में रहता था सत्संग करावा। और वो इसलिए लट्टू है कि मैं रिश्वत नहीं देता था, तो उस लोगों लाखों हज़ारों रुपये दिलाए थे। पहले एजुकेशन औजार की जगह, बाबू की जगह निकलती लोग पैसे देते थे। सर ये तो बहुत रिश्वत देता इतने पैसे, जबकि मैं जो आता था सब अफसर लेते थे, कर्नल वगैरह आते थे सब, ये लेता नहीं। तो उसके उन्होंने बहुत हवा था, तो मेरे को उसने सत्संग करवाया। तो मैं अपनी वीकनेस बताई उस दिन, कहते हैं पर फकीर आपकी वीकनेस बताता था। मैंने उसको ये समझाने के लिए, ज़्यादा नहीं गौर किया मैंने, ज़्यादा वीक पॉइंट नहीं बताई मैंने। उसमें बताई मैं बोले वही बात ऐसी है कि मैं सीधा सत्संग देने के काबिल तो हूँ नहीं, आपको सीधा सरदारों सत्संग देने के काबिल नहीं हूँ, उल्टा मुँह थानू दिखाने के काबिल नहीं हूँ। क्यों? कि जो आदमी 2 पैसे के लिए झूठ बोल सकता है वो क्या सत्संग देगा? मैं फलाने दिन मेरे को जाना था, मैं खाना नहीं बनाना था, नहीं बनाया, तो मैं होटल में चला गया, क्वार्टर प्लेट ले ली, सब थोड़ी थोड़ी, सब्जी का शौकीन था, सब ले ली। और फुलके जो थे वो गिन के देते थे, तो क्वार्टर प्लेट तो कभी इतनी पिए, इतनी लिया, इतनी पैसे लग गया। फिर मैं पूछा जी फुलके कितने खाए थी तुझे? तो जब मैंने 4 खाए तो मैंने बोल दिया 3, और 3 खाए तो मैं कहते 2, एक कम फुलका बोल दिया, मुझे मालूम था। फिर ख्याल भी आया कि तो इतना खाया,
और पॉकेट भरी पड़ी थी रुपये की। तो जो मैं एक फुलके के लिए 2 पैसे के लिए झूठ बोला हूँ, वो बात मैंने कहाँ करी मंजूर? वो सत्संग के सामने सिखों का अखंड पाठ पड़ा हुआ था। अखंड पाठ के बाद वो वचन देते हैं ना, वो सत्संग कराया था, उसमें मैंने ये बात कही। तो मुझे शर्म नहीं आई उस वक्त कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने वीकली पॉइंट बताई थे, महाराज जी बताते नहीं। अब मैं बोले यार मैं कहानी काबिल ही नहीं आपको। जब अंदाज़ा लगा दो 2 पैसे के लिए झूठ जो आदमी बोल सकता है वो कोई आदमी है? मेरी पकड़ तो भरी थी रुपये की, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मेरे को पेंशन भी मिलती थी, साथ साथ तनख्वाह मिलती थी। तो ये था, फिर मैं 2 पैसे के लिए झूठ बोल गया तो मैं आप सत्संग देने काबिल थोड़ा ही। ये बात मैंने कहा अखंड पाठ सीखूंगा, उसके बाद उसमें मेरे कलाया, तब मैं साफ बताई ये बात। अभी ये क्या था, ये मन साफ था बिल्कुल से, ज्ञान हो गया। काग कर्म था ना मेरा, मैं काग कर्म बताया मेरा कि मैं कौवा था जो 2 पैसे के लिए झूठ बोला। वो क्या सत्संग दूंगा मैं, कि भाई मैं क्या सत्संग दूँ जब मैं 2 पैसे के लिए झूठ बोला हूँ एक फुलके के लिए। तो क्या आप मैं इस काबिल होंगे स्टेज पर आके आपको मुँह दिखाऊँ? तो मेरे तो ये कमज़ोरी है। तो मैंने क्या करा, क्यों मेरा काग कर्म था ना, वो गुरु के ज्ञान से दूर हो गया, हंस बन गया। मैं हंस क्या बन गया कि मैं सोचा पछतावा कहते, क्योंकि दुख नहीं था मेरे को, मुझे ज्ञान था क्यों बोला हूँ। मुझे ज्ञान था कि भाई पीछे मेरा संस्कार है, मेरी माँ झूठ बोला, मैंने बोला होगा तो पेट में तो बोला होगा, मुझे क्या पता। ये कमज़ोरी थी मेरी, तो मैं बता दी सबको कि काग कर्म तज हंस किया। फिर कहते गुरु की मेहर से अगम निगम लख, इन गुरु की कृपा से अगम क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या है, वो सत्संग से मिला लो उनके से। सत्संग की किताब आ जाती थी तो गुरु की मेहर से, मेहर करी तो किताब भेजी नहीं, क्यों भेज देते मेरे को, कौन किसी को भेजता है। तो उन गुरु की मेहर से अगम निगम लख, ज्ञान क्या रहा, ज्ञान क्या, इसको लखे। और बिन गुरु कोई ने मुक्त भया, बिना गुरु ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होया। ठीक है नहीं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन से राख लिया। अब ये शब्द था, समझा कि नहीं? ये शब्द पर पूरी व्याख्या है आखिर चीज़, छोटी तौर पर ये छोटा है। क्या चीज़ है? बलियारी जाऊँ सतगुरु के, मेरा दरस परस भरम बाजा। तो फिर क्या होया, धर्मराज से तिनका तोड़ा और दम दुश्मन से दूर किया। धर्मराज से अगर तिनका नहीं टूटेगा तो दोबारा धर्म लूँगा और फिर आऊँगा। तो धर्मराज से तिनका टूटा, कैसे टूटा? धर्मराज से तिनका तोड़ा, दम दुश्मन से दूर किया। किससे टूटा? शब्द पान परवाना दीना, वो शब्द खोल दिया, जो राम नाम था वो खुल गया। शब्द पान परवाना देने वो परवाना मिल गया कि ये वो असली चीज़ ये है। और काग कर्म से क्या हो गया, समता आ गई, जिसे चलाकी हेरा फेरी झूठ कपट मन से दूर होगी। काग कर्म तो हंस किया। अब क्या, गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से अगम निगम लख, तो गुरु ने बताया ना, सत्संग दे के बताया ना कि ये अगम है, ये निगम है, ज्ञान ये है, अज्ञान ये है। रूप जो आ जाता है वो तुम बढ़ाते हो, वो मुख्य चीज़ नहीं है। और जो आखिरी शब्द जो आ गया वो मुख्य चीज़ है, वो आगे की चीज़ है, मतलब वो ही है, उसी से पैदा होते हैं और सब सृष्टि उसी में है, उसी से रची गई है। तो किताबों में गुरु की मेहर से अगम निगम लख, वो ज्ञान जो दिया उससे ज्ञान क्या अज्ञान क्या ये समझ आ गई। गुरु की मेहर से अगम निगम लिख, बिन गुरु कोई नहीं मुक्त भया, बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होया। अगर साधन भी कर लिया और गुरु ज्ञान नहीं मिला तो कुछ नहीं हो। साधन कर लिया बता दिया तो अभी ठीक है, ठीक है, कन्फर्म करने वाला चाहिए। अगर अकेला साधन करेगा कुछ नहीं करेगा। अगर गुरु बार का ज्ञान नहीं देगा कि तो अंदर जाएगा, पहले स्थान पर रहेगा, तेरे को ऐसे पीले रंग का प्रकाश आएगा, घंटा का शब्द बजेगा, त्रिकुटी पर तो जाएगा, लाल रंग का प्रकाश आएगा, गुरु मूर्ति आएगी, ओम की ध्वनि आएगी, तो उसको कुछ नहीं आएगा। अगर ये नहीं दिया तो ये नामदान है, संस्कार देता है गुरु, वो डेवलप होता है सामने, जो बोले है ना वो डेवलप हो सामने, बस नहीं जाता। अगर ये नहीं दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। चाहे सारे से गुरु के पास बैठे रहो, चाहे सारे मंदिर बैठे रहो, चाहे टाडी लाओ, गुरु कुछ नहीं होगा। तो गुरु के मेरे से अगम निगम लिख, बिन गुरु कोई नहीं मुक्त भया। अगम निगम सत्संग से मिलेगा। जैसे पिताजी मान लो गुरु ने कोई ऐसे सत्संग पढ़ लेता है तो वो भी तो ज्ञान हो जाता है उससे। पढ़ लेता है, वो टिक नहीं सकता उसमें। संस्कार दे दिया उसने, ठीक है वो काम देगा, लेकिन वो कायम नहीं रहेगा। वो अदब नहीं है। अदब का मतलब वो सम्मान कर नहीं करेगा। एक तो चीज़ दी गुरु दे दी, बस महाराज जी बताइए चीज़ सही है, ये विश्वास नहीं होगा तो ध्यान नहीं करेगा, कुछ होगा नहीं। विश्वासम फलदायकम है, इसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जाओ किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो। क्या मतलब? वीतराग पुरुष की कहानी भी पढ़ेगा, सत्संग सुनेगा, सब चीज़ करेगा।
जिसकी तो खोपड़ी में रखता है उसके शब्द भी पढ़ेगा, उसका ज्ञान भी सुनेगा और मुंह की तरफ देखता रहेगा, उसकी रेडिएशन लेता रहेगा। समझा कि नहीं बात? तो बिना किसी अनुभवी पुरुष के और मनुष्य का गुरु मनुष्य हो सकता है और जिंदा मूल को जो इससे ज्ञान दे सकता है, ये रात स्वयं में जोर दिया भाई। ये नई बात बताई है कि कोई मुर्दा गुरु तुमको पार नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं दे सकता। तो चला गया, वो तो चला गया, उसकी किताबों में लिखा हुआ था, पता नहीं किसके लिए क्या बोले वो। तुम सारे दिन किताब पढ़ते हो, सारी कितनी बात पढ़ते हो, तुम्हारे मन पर स्ट्राइक करने वाली चीज़ तो कोई नहीं होगी, बार बार समझाए तो वो जिंदा गुरु बताएगा आपको। और ये भेद जिंदा गुरु देगा, जिंदा गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलेगा। और कुछ ज्ञान बाहर का नहीं मिलेगा तो कुछ डेवलप नहीं होगा अंदर, बस वो बताएगा आपको, अंदर का साधन बताएगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। और फिर कन्फर्म भी वही करेगा कि ठीक है, मेरे को कन्फर्म कर दिया महाराज जी ने कि बस यही तो भजन है, यही नाम है, तेरे को कुछ नहीं लेना। जब टाइम मिलती है जहाँ पर है बैठे है खड़े अनुभव कर दिया, थोड़ा सा साधन करेगा, ज़्यादा नहीं ज़्यादा करने खोपड़ी खराब हो जाती है आदमी की। पता नहीं किसकी चरित्र कैसे है अभी तक, तो उनका थोड़ा साधन कर दिया अगर, और यही नाम है, ये भजन है, कन्फर्म मोड़ लगा दी, मेरे को निश्चय बन गया। अब उसके बाद में कहीं भटका नहीं, और वो शब्द खुला रहता है, अभी खुला हुआ है, सदा खुला रहता है, चलता रहता है, चलते रहता हूँ। और अपना बात आ जाती है, कोई चीज़ होती है, और हेरा फेरी की बात आगे आती नहीं, और आती है कहीं करता हो तो उसको जानता नहीं कि ये ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे भाव है, इससे नीत नहीं है। ये नीत नहीं है किसी कुछ लूँ और बगैर कोई ला के दे देता है तो सोचता हूँ लेना देना होगा, आगे कर देता हूँ, कुछ यूज़ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। पहले तो मैं ज़्यादा बहुत सीरियस था कि इसके अंदर डालूँ, पैसे डालूँ। हमें समझ आ गई तुम तेरी इच्छा तो करता नहीं, तो कोई मंगाया तो है नहीं, अरे डाक ही दिया उसने, तो ठीक है मेरा जैसे दे देता हूँ, कर लो, कोई परवाह नीत नहीं है। चीज़ जैसे ऊपर निकल गया, कह कि किसे प्रेरित तो बंधन थे, सब सतगुरु बंधन काटना है, को कटना था, सब बंधन कटिए भी, अब कोई बंधन नहीं है, कोई जो होता है ठीक है। मैं नीत तो नहीं रखता किसी की कि मेरे को कुछ ये दे, मैं कहीं जाता हूँ ये तो नहीं कि मेरे को ये कुछ दे पैसे इतने आ जाए, ये हो जाए, वो ये नीत तो नहीं रखता। अब फिर आता है, ले कमरा रख ले भाई इसमें शिविर के, फिर धीरे पास ज़्यादा क्या करे यार, करी पब्लिकेशन में डाल दे, बुक छपा दूँगा। तो बुक का मैं ऐसे रखता हूँ जैसे वो रखते हैं ना कोई बहुत कुछ संभाल के, वो पैसे रखता हूँ, बुक में पैसे जो होते हैं वो संभाल के रखता हूँ बहुत ज़्यादा, और उसकी बुक की छपा के देता हूँ। तो मेरे को कुछ छपानी बाकी है नहीं, कोई थोड़ी बहुत है जो ये चाहिए उसको पैसे देंगे, मैं छपा दूँगा, और कोई कहेगा तो शायद भला दान। अब अपने अपनी तेरी तो छपा मत छपा, मेरी तरफ से जो करो। अब मैं अपना समझता ही नहीं, उनको बता दिया भाई ये चीज़ है, और ऑडिट कर दो भैया, एक बार साल में करा दिया करो, ठीक है। कितने पैसे तुम्हारे पास, कितनी किताब है, इतने पैसे की किताब होनी चाहिए भैया, तो किताब होनी चाहिए, पैसे होनी चाहिए, ऐसे। अब दोनों देख रहे हैं आप लोगों ने, नहीं देखो भला दाना मेरी। तो मेरे पास अभी इकट्ठा के पैसे हैं, कितना के हैं, बच्चे अलग पैसे अलग अलग संभाल के रख तो दी आपको, संभलवा दूँ मैंने क्यों संभला दी, तो खुद संभाल सकरा तेरे मर्जी ने, तो उसको मनोज को देना, सामने मनोज कर देगा, मनोज को दे देना पैसे, मनोज को दे देगा पैसे, तो मनोज को देना चाहे पैसे छपाने के लिए, कौन चाहेंगे। हाँ तो उसको कह दे, तू मुझे छपा के देगा, ये ले दे पैसे, ये पैसे तो ले, मेरी किताब इतने की मैं पैसे आ जाएंगे तेरे को दूँगी। लिख रखे हैं इतने जो आपने बैठे सब लुभाए। हाँ तो समझ बोले इतने पैसे हैं भैया, छापे के ये दिख रहे तेरे भाई का माल, मेरे पास किताबें हैं, उनका पैसे तेरे पास आई है, तू छपाओगा, अगर मेरे ज़रूरत होगी तो मुझे छपा के देगा भाई, हल बात खत्म है, उसको सौंप देना। कहीं मेरे पास किताब हैं, इतने रुपये की किताब है, जो वो किताब है वो किताब मैं तेरे में, मेरे पास पैसे मिलेंगे वो तेरे को दे दूँगी, पैसे तू संभालेगा और वो छपाएगा, तू रखेगा, तू छपाएगा फिर उसको बता देना, हाँ बता दूँगा, मैं रख देगा, वो संभाल लेगा। हाँ तो वो ठीक है, उसको वो ठीक है संभाल लेगा, कि मेरी लाइब्रेरी का तू जिम्मेदार होगा, मैं तो पैसे करीब तेरे को दे दूँगी। अब तू रखेगा, मैं करूँगा, कोई नहीं, हमारा जी क्या मैं बता दूँगा उसको, कभी कमला का जो काम है तू संभालते रहना।